जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो गई है। इस मीटिंग में यूक्रेन और रूस के बीच कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन अब युद्ध विराम के लिए बातचीत तेज हो गई है। हाल ही में मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन को अपना बड़ा इलाका रूस को देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को खत्म करने के संबंध में फैसला अब यूक्रेन को करना है, क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन ताकतवर नहीं है। इसलिए लड़ाई को जारी रखने में यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होना है। रुख में बड़ा बदलाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस सोच से सहमत हैं कि हमें पहले शांति समझौता करना चाहिए और उसके बाद युद्ध विराम होगा, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो, उसके बाद शांति समझौता। विदित हो कि रूस ने एंकरेज में हुई वार्ता से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन में जीती हुई भूमि नहीं छोड़ी जाएगी, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भूमि वापसी से कम पर शांति समझौता न करने की बात कही थी। इससे पहले अमेरिका के एंकरेज शहर में भारतीय समय अनुसार शनिवार 4:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 घंटे तक वार्ता की, लेकिन उसका स्पष्ट नतीजा नहीं निकला। इस बैठक में यूक्रेन में युद्ध विराम के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। इस मसले पर वार्ता कहां तक पहुंची, यह भी दोनों नेताओं ने नहीं बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह जरूर कहा कि वार्ता सफल रही और यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। रूस का उद्देश्य लड़ाई के कारणों को खत्म करना है। शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में वह अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध न शुरू होता। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन के साथ बैठक के निष्कर्ष की जानकारी दी। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह सोमवार को वाशिंगटन जाकर भविष्य की योजना पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे। इस बैठक में कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति जताई है, लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करने पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने यूक्रेन मसले पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि अगर वह भूमि के लेन देन के मसले पर तैयार हो जाएं, तो वह राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोबारा बैठक करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन के ऐलान के साथ ही अमेरिका से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। ट्रंप ने कहा कि शांति के लिए अब जो कुछ करना है ज़ेलेंस्की को ही करना है। ट्रंप का संकेत रूस के लिए यूक्रेनी भूमि को छोड़ने से है। रूस ने 3.5 वर्ष के युद्ध में यूक्रेन के करीब 20% जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। सूत्रों के अनुसार बैठक में पुतिन ने यूक्रेन में कब्जे वाली कुछ जमीन छोड़ने के बदले यूक्रेन से पूरा डोनेस्क प्रांत छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रांत में अधिकतम संख्या में रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और अभी तक की लड़ाई में रूसी सेना इसके 70% भूभाग पर कब्जा कर चुकी है। इससे पूर्व 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया था।